नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। वक्त धुआंधार खबरों का है, चलिए शुरू करते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 की रणनीति पर पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। संगठन को मजबूत करने के साथ जनाधार बढ़ाने पर हुई चर्चा। भाजपा और विरोधी दलों की रणनीति पर भी नजर रखने का बना प्लान। लखनऊ में बसपा दफ्तर से हटाई गई 3 मूर्तियां। अंबेडकर, काशीराम के साथ मायावती की हटाई गई प्रतिमा। तीनों मूर्तियां बसपा अध्यक्ष मायावती के घर शिफ्ट करेगी। गाजियाबाद में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों का गन्ना भुगतान नहीं करने का आरोप। मांग पूरी होने न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। सपा कांग्रेस अलायंस पर मंत्री जितिन प्रसाद का निशाना। कहा, पहले हुए गठबंधनों का सभी ने देखा हश्र। समाजवादियों को योग की ज्यादा जरूरत है। 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री करेंगे 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित और यूपी से भी 650 कार्यकर्ता कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कानपुर में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को दी बूथ प्रबंधन की ट्रेनिंग। और ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद हुए। बाइक सवार दबंगों ने घर में घुसकर थार गाड़ी पर किया हमला। गाड़ी के शीशे तोड़े गए। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा में रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। पथराव भी किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल। दनकौर कोतवाली इलाके के मंडपा गांव की घटना। इटावा में अंडर ब्रिज पर बारिश के पानी में फंसे यात्रियों से भरी बस और नगरपालिका ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर बस को निकाला बाहर। इटावा मैनपुरी मार्ग पर बने मैनपुरी फाटक अंडर ब्रिज की घटना। कन्नौज के छिबरामऊ नगरपालिका में विकास के दावों की पोल खुल गई। पहली बारिश में गलियां जलमग्न हो गईं। नालियां चौक होने से सड़कों पर बह रहा है गंदा पानी। हरिद्वार में एक घर में निकला 16 फीट लंबा सांप और वन विभाग ने सांप को घर से रेस्क्यू किया। राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ा सांप। बिल्केश्वर कॉलोनी का मामला। गाजियाबाद बाइक सवार युवक युवती ने नियम कायदे ताक पर रखे। लड़की को बाहों में पकड़कर बाइक चलाता दिखा युवक। हाईवे पर एक शख्स ने वीडियो बनाया। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हुई हत्या के अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरपुर बुहदो थाना क्षेत्र के सोनबसरा गांव का मामला। मेरठ में वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता गिरफ्तार। जूनियर के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप। हाल ही में रमेश चंद्र गुप्ता का अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। आगरा में जखोदा पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास शव मिलने से मचा हड़कंप। ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। बंद कोठरी में मिला युवक का शव। युवक के सिर पर चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा कोतवाली में आरोपी ने जमकर मचाया उत्पात। कोतवाली परिसर में की तोड़फोड़। रोकने पर सिपाही को भी किया जख्मी। बोरिंग के लूट को लेकर हुए विवाद में थाने लाई थी पुलिस। कानपुर में 2 साल पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से फरार बदमाश घायल हुआ। लखनऊ लूट मामले में पुलिस की वर्दी में नहीं आए थे लुटेरे। शुरू में पीड़ित ने लुटेरों को वर्दी में होने की कही थी बात और नाका इलाके में थाने के पास व्यापारी से सरे राह 15 लाख की हुई थी लूट। रुद्रपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। एक की मौत, एक घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रपुर के काशीपुर रोड का मामला। कानपुर में पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी दूसरे वाहन से टकराई और हादसे में एक दरोगा की हो गई मौत और विधुन थाना क्षेत्र का मामला। मैनपुरी में तेज बारिश के चलते भरभरा कर दंपत्ति पर गिरी दीवार। हादसे में पत्नी की मौत, पति घायल। थाना बेवर क्षेत्र के छबीलेपुर गांव का मामला। महोबा में दुर्घटनाग्रस्त हुई रोडवेज बस। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल। साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई थी बस। लखनऊ के मलियाबाद में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार ईंट से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में घुसा। दंपति सहित 2 बच्चों के ऊपर ईंट लदी ट्रॉली पलटी और ईंट में दबकर युवक की मौत। महिला सहित 2 बच्चे घायल।
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। खड़ी कार में पीछे से कार ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। कानपुर पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी की बस से हुई टक्कर, पुलिस की गाड़ी में सवार 2 पुलिसकर्मी हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में पलटा गायों से भरा एक ट्रक, हादसे में एक शख्स और 8 गायों की मौत, घायल गायों को उपचार के बाद गौशाला भेजा गया। सोनभद्र रोडवेज बस पलटने से 24 यात्री हुए घायल, बस में सवार थे 40 यात्री, बनारस से शक्तिनगर की तरफ जा रहे थे सभी, वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग की घटना। लखनऊ नशे में धुत कार सवार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, ई रिक्शा में बैठी सवारियां हुई घायल, हसनगंज थाना इलाके के आईटी चौराहे की घटना। बुलंदशहर में स्टील लाइन से बचने के चक्कर में पलटा ट्रक, ट्रक के नीचे दबने से युवक की मौत, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पुराने ज्योति रोड का मामला। श्रावस्ती में खेत जाते समय किसान के ऊपर गिरा 11,000 हाईटेंशन की लाइन का तार, हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से किसान की झुलसकर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में खेलते समय नाले में गिरा बच्चा, बच्चे की चीख सुनकर पुलिसकर्मी ने बच्चे को बचाया, बच्चे के परिजन ने पुलिस का जताया आभार। नोएडा में स्पेयर पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कोई जनहानि की खबर नहीं। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, आग से करीब 1.5 करोड़ का फर्नीचर जलकर हुआ खाक, गोदाम के पास निजी अस्पताल में भी आग की पाई जा रही है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मोदी धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप सम्मेलन में शामिल हुए। में समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हाल और मरीजों और उनके तीमारदारों को आरओ और ओआरएस और वाटर और फल के पैकेट बांटे। खटीमा में ब्लॉक प्रमुख ने जल संस्थान, जल निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए काम पूरा करने के निर्देश। पौड़ी में जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर परिवहन विभाग और पुलिस को दिए निर्देश, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले और तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर पैनी नजर रही। उत्तरकाशी में साधु संतों ने युवक को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद हुआ जमकर हंगामा, गंगा में पंच स्नान के दौरान हंगामा हुआ। हरिद्वार में पुलिस ने पकड़ी 6 लाख रुपए की अवैध शराब, एक दुकान में किया गया था शराब का अवैध स्टॉक, सरकारी ठेके के नाम पर स्टॉक किया गया था शराब का जखीरा। बरकोट में मूसलाधार बारिश से बह गया सड़क का 10 मीटर का हिस्सा, सड़क बंद होने से विद्युत विभाग का वाहन भी फंसा, डांडा गांव मोटर मार्ग के सुनाली के पास का मामला। आगरा में जीआरपी ने मोबाइल और लैपटॉप किए नष्ट और एसीएम की मौजूदगी में हुआ ये कांड। गाजीपुर के नूरुद्दीनपुरा वार्ड में पानी की सप्लाई न होने के करीब 100 परिवार इससे परेशान, महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिलाधिकारी से लगाई समस्या को दूर करने की गुहार। कन्नौज में तेज बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, बारिश से मक्का और मूंगफली की फसल जलकर हुई जलमग्न हो गई और सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसलों को हुआ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की निकाली गई शोभा यात्रा, बैंड बाजा की धुनों पर निकाली काशी के कोतवाल की टोली, आकर्षक झांकियां भी रहीं शोभा यात्रा में शामिल। अयोध्या में भी निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और दिव्य भव्य रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रयागराज में कोरांव के विधायक राजमणि कोल ने क्षेत्र की जनता के साथ योग किया, इस मौके पर विधायक ने वहां पर मौजूद लोगों को योग के बारे में समझाया। मंत्री संवर्धन योजना के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर बढ़वाली खुर्द में विधानसभा कोरांव के सभी मंडल के मंडल अध्यक्षों के साथ योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें योग गुरु हमारे डेविड प्रसाद मिश्रा जो संघ के 3 वर्ष कर चुके हैं, ऐसे संरक्षण में हम लोगों ने वहाँ पर योग का कार्यक्रम किया। गुजरात के राजकोट में लोगों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह देखा गया, लोगों ने जल योग कर लोगों को योग के महत्व बताया।
दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने योगा ऑन वाटर कार्यक्रम में योग किया। बोट में सवार होकर लोगों के साथ योग आसन किए। मुंबई में महिलाओं ने पारंपरिक मराठी नौवारी साड़ी पहनकर गेटवे ऑफ इंडिया में किया योग और भाजपा नेता चित्रा किशोर वाघ की कार्यक्रम में रही मौजूद। आईएनएस व्यास और आईएनएस त्रिकंड में जवानों ने योग किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, नौसेना के जवान शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीमा पर तैनात जवानों ने भी उत्साह दिखा गया और जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने किया योग। दिल्ली से सटे नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। सफेद पोशाक में लोगों ने योग किया। इंडियन कोस्ट गार्ड में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर घाटी में उत्साह देखा गया। श्रीनगर में योग शिविर का हुआ आयोजन, शामिल होने के लिए सुबह सुबह पहुंचे लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आर्मी चीफ मनोज पांडे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कानपुर में मदरसे में देखी गई योग दिवस की धूम। छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ किया योगासन। एक सुर में बोले छात्र, योग मजहब का नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का मामला है। लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया में योग दिवस कार्यक्रम। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के छात्रों के साथ योग किया। वाराणसी के मदरसा दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम रसूलपुरा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मदरसे में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने किया योगाभ्यास। योगाभ्यास का समापन भारत माता की जय घोष के साथ हुआ। केदारनाथ धाम में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुरक्षा जवानों के अलावा पुजारियों और यात्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने किया योग। उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हल्द्वानी में भी कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भी रहे शामिल। टिहरी में भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के साथ जिले के सभी अधिकारियों ने योग किया। जिले के डीएम, एसएसपी, सीडीओ सहित सभी अधिकारी योग करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में एकलव्य स्टेडियम में हजारों लोगों ने एक साथ किया योग और एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मसूरी में विश्व योग दिवस के मौके पर भाजपा ने कार्यक्रम किया। योगा ट्रेनर ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से योगासन कराया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर लगाया गया और जिसमें डीएम, सीडीओ और समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरठ के सीसीएसयू के ऑडिटोरियम में लगाया गया योग शिविर। योग गुरु स्वामी कनवीर ने सीसीएसयू के कुलपति और प्रोफेसर समेत कई लोगों को योग कराया। बागेश्वर में 3 जगहों पर हुआ योगाभ्यास। सरयू घाट, बाबा बागनाथ धाम के साथ गरुड़ के बैजनाथ मंदिर में योग भवन भव्य तरीके से मनाया गया और हजारों लोग उसमें शामिल हुए। पीएम मोदी आज शाम को भारतीय समय के अनुसार करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 2024 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सीएम योगी ने बधाई दी। गोरखपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद रवि किशन के साथ उन्होंने योग किया। योग दिवस पर बोले सीएम योगी, योग से ही विश्व शांति होती है, योग से ही आध्यात्म की प्राप्ति होती है। जीवन में योग बहुत जरूरी है। जिन्होंने योग किया उनको कोरोना नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव ने योग किया।
योग को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूरी दुनिया जान चुकी है कि योग के महत्व क्या है। योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तनाव से लड़ने के लिए योग जरूरी है। अल्मोड़ा के जागेश्वर में सीएम धामी ने योग किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जागेश्वर से लगाव, जल्दी ही जागेश्वर दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ योग दिवस के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आईएनएस विक्रांत पर राजनाथ सिंह ने किया योगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हिमाचल के हमीरपुर में योग किया, लोगों से भी योग करने की अपील की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ओडिशा के बालासोर में योगा किया और देश और प्रदेश वासियों से योग दिवस की बधाई भी दी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने G20 प्रतिनिधियों के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में योगासन किए गए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।